जगदलपुर शहर में अप्रैल 2022 से भूपेश बघेल की सरकार ने दिल्ली केजरीवाल सरकार की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक की तरह हमर क्लिनिक छत्तीसगढ़ की जनता को स्वास्थ्य लाभ दिए जाने के लिए शुरू किए थे, जिसे वर्तमान भाजपा की सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम दे दिया है। जगदलपुर शहर में कुल 5 यहां आरोग्य मंदिर संचालित हो रहे हैं, परंतु अव्यवस्थाओं के बीच इस पूरे एक सेटअप में कई स्वास्थ्य जांच शामिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को जिला अस्पताल में बढ़ती भीड़ से होने वाली असुविधाओं से बचाने के साथ ही अपने घर के नजदीक मोहल्ले में ही स्वास्थ्य जांच का लाभ दिए जाने खोला गया है। पर जगदलपुर शहर के गंगा मुंडा वार्ड में पिछले 2 वर्षों से स्वास्थ्य चिकित्सक ही नहीं, फिर सोचने वाली बात यह है कि जनता को स्वास्थ्य लाभ कैसे मिल रहा होगा, जहां गंगा मुंडा वार्ड में पदस्थ चिकित्सक को पिछले 2 वर्षों से अन्य स्थान पर अटैच किया गया है, पर वेतन इन्हीं हमर क्लिनिक मद से ही दी जा रही। इसे क्लिनिक के संचालन में प्रतिमाह स्टाफ को मिलने वाली वेतन में जनता द्वारा दिए गए टैक्स का पूरे 2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। साथ ही पब्लिक को हमर क्लिनिक की और आकर्षित किए जाने अन्य गतिविधियों के लिए प्रतिमाह 10,000 रुपए जनता के टैक्स से दिए जा रहे हैं। शहर के अन्य हमर क्लिनिक ने जिन चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है, अक्सर वो अपनी ड्यूटी टाइम नदारद रहते हैं, जिसका पूरा जिम्मा ANM के भरोसे होता है। आपको बता दें कि ANM किसी भी प्रकार से मेडिसिन दिए जाने को योग नहीं है, फिर भी इस तरह आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता है स्वास्थ्य विभाग। इस तरह पब्लिक का दुरुपयोग और गंदगी में पसरा। जब हमर क्लिनिक के संचालक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार अधिकारी DPM से बात की गई तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर साथ ही हर बार की तरह बचते वाली पद्धति अपनाई। चलिए सारी बातों को गैर दरकिनारा कर भी दिया जाए तो सबसे छोटी पर महत्वपूर्ण बात हमर क्लिनिक का संचालन टाइम क्या है। शहर के 5 क्लिनिक में कहीं भी कोई सही जवाब नहीं, ना ही इस सवाल पर DPM डॉक्टर रीना ने की कोई सटीक जवाब दिया। नियमानुसार हमर क्लिनिक का संचालन प्रतिदिन 2 पालियों में किया जाना है, पर अक्सर हर बार की तरह सब अपनी मनमर्जी के तहत जब मन किया क्लिनिक खोल दिया, जब मन किया बंद कर दिया। कुछ पूछने पर वही डर्रा जो हर बारी सरकार विभाग खुद को बचाने के लिए दिया करते हैं। स्टाफ की कमी और अन्य स्थान पर शिविर ट्रेनिंग का हवाला देकर अपनी ड्यूटी से नदारद सरकारी अधिकारी कर्मचारी को बचाने का बहाना। जी, मेरा नाम लखविंदर कौर है। मैं गंगा मुंडा की निवासी हूँ। यहाँ हमारे गंगा मुंडा तालाब में राशन दुकान पास एक हॉस्पिटल खुला है, जहाँ पे स्टाफ की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ नर्स एक बैठते हैं और जो मेन रहते हैं वो है नहीं। तो हमारे से यही है कि आप डॉक्टर की व्यवस्था करें इस मोहल्ले में। आपने कभी नहीं, बस एक नर्स बैठते हैं, एक मैडम बैठते हैं बस। कब से कभी भी नहीं देखा? जी नहीं, कभी नहीं देखा है डॉक्टर को। क्या है इसकी व्यवस्थाएं, कैसा चल रहा है, क्या संचालित हो रहा है? मैं विक्रम सिंह डांगी पूर्व पार्षद यहाँ का गांधीनगर वार्ड क्रमांक 22 का। वर्तमान में अभी मेरी वाइफ अभी बनी है पार्षद यहाँ पे, मनप्रीत कौर डांगी। और ये हॉस्पिटल गंगा मुंडा गांधीनगर और गंगा मुंडा ये एरिया में एक हॉस्पिटल हमर क्लिनिक करके इसको बनने का था। 29 लाख रुपये सेंक्शन भी हुआ है और आधा काम स्टार्ट हुआ और बंद हो गया है। तो इसी हॉस्पिटल नहीं बना है, ऐसी अवस्था में हमने राशन दुकान में व्यवस्था की है। जो राशन दुकान में एक रूम है उसमें ये व्यवस्था है हमर क्लिनिक स्वास्थ्य केंद्र का। क्योंकि ये झुग्गी झोपड़ी एरिया है पूरा गांधीनगर, राजेंद्र नगर, गंगानगर, वल्लभ भाई पटेल और जवाहर नगर। तो यहाँ पे क्या स्लम एरिया है, यहाँ गरीब लोग के लोग रहते हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं। किंतु जब से ये हॉस्पिटल यहाँ पे अभी शिफ्ट हुआ है तब से यहाँ पे वो डॉक्टर कोई एक गजबिया कोई डॉक्टर है वो जिसकी नियुक्ति हुई यहाँ पे, तो वो जो डॉक्टर मैडम कभी दिखी नहीं है अभी 3 साल में। यहाँ एक नर्स और एक स्टाफ, जो 2 लोग का स्टाफ है अभी फ़िलहाल, जबकि होना तो 6 लोग का स्टाफ होना चाहिए था। लेकिन जो वो गजबिया मैम करके कोई है डॉक्टर, उनको ऐसा बताया जा रहा है कि वो धर्मपुरा में कहीं शिफ्ट किया गया है। लेकिन जब यहाँ जब गांधीनगर वार्ड स्लम एरिया है गंगा मुंडा, तो यहाँ पे देना चाहिए, यहाँ उचित व्यवस्था करनी चाहिए और हॉस्पिटल का निर्माण करना चाहिए। और चूँकि हमने कलेक्टर साहब से आवेदन दिया हुआ था, पूरे वार्डवासी मिलने गए थे, तो कलेक्टर साहब ने यहाँ 900 स्क्वायर फीट ज़मीन भी स्वास्थ्य विभाग को दिया है। आधा काम हुआ है, काम होते होते रुक गया है। मेन समस्या क्या है कि स्टाफ नहीं रहता है? मेन स्टाफ नहीं रहता है और हमने डॉक्टर को तो देखा ही नहीं है, खाली हमने लिस्ट में नाम देखा है CMO ऑफिस में। वो गजबिया कोई डॉक्टर है, वो मैडम का जो है यहाँ नियुक्ति हुई है और लगभग 6 स्टाफ है, लेकिन 6 स्टाफ में यहाँ कोई दिखता नहीं। 3 स्टाफ दिखते हैं, कोई नर्स है एक जन, वही बेचारी दवाई वही देती है यहाँ पे, जब यहाँ बहुत आवश्यकता है। यहाँ पे यहाँ अगर हॉस्पिटल बनता है, स्टाफ पूरा रहता है, तो स्लम एरिया जो गांधीनगर, गंगानगर, राजेंद्र नगर, वल्लभ भाई पटेल, जवाहर नगर, ये जो एरिया के लोगों को महारानी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जी। मेरा नाम डॉक्टर नुपुर शुक्ला है। मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ हाट कचौरा आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से है। 7 स्टाफ हैं यहाँ पे, 2 RHO हैं, एक ANM है और एक JS है, एक स्टाफ नर्स है और एक 4th क्लास है। तो जो कुछ अब ये इतना स्टाफ हो गया, संचालित में क्या क्या होता है, यहाँ क्या सुविधाएं दी जाती हैं लोगों यहाँ को? पे एक मिनट शुरू करूँ जी। सारे स्वास्थ्य सुविधाएं जो भी हैं, NCD जाँच है, जो NCD मतलब कि आपके जो गैर संचारी जो सेवाएं हैं वो दी जाती है। किस किस तरीके की जांचें क्या क्या होती हैं? जांचें होती है अपना BP, शुगर, हीमोग्लोबिन, ठीक है, और सिकलिंग, ये सारी जांचें होती है। कब से चल रहा है मतलब ये यहाँ पर ये योजना के तहत आप कब से हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे 6 महीने से हूँ और ये जो चल रहा है ये 2 साल से चल रहा है। स्टाफ नहीं दिख रहा है आपका पूरा जितने होने चाहिए मेरे स्टाफ की सबकी ड्यूटी लगी हुई है। एक जो स्टाफ नर्स है उनकी ट्रेनिंग है रायपुर में, और एक जो 4th क्लास है उनका शिविर लगा हुआ है धर्मपुरा में, वहाँ पे ड्यूटी है। एक JS है जो आपके सामने है, और RHO है, एक RHO फील्ड में है और एक ANM है, उनकी ट्रेनिंग लगी हुई है SBA की। तो यहाँ पर रहना मैंडेटरी है कि नहीं पूरे स्टाफ को? बिल्कुल है मैंडेटरी, और सब रहते भी है। क्या टाइमिंग है? टाइमिंग 10 से 4 है, 10 से 5 है। तो यहाँ मैंडेटरी है, सब रहते हैं। आज सबकी ड्यूटी लगी हुई है, इसलिए सब अपने काम पे है। जी। शहर में हमर क्लिनिक नाम का जो योजना चल रहा है वो उसका क्या उद्देश्य है? एक्चुअली क्या है, जो शहरी स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें स्लम एरियाज वगैरह होते हैं, तो लोगों को ईजिली उनके क्षेत्र में आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं अप्रोचेबल मिल जाए। सामान्य जानकारी, सामान्य बीमारियों के लिए उनको सेकेंडरी या टर्सरी लेवल पे ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाले संस्था से प्राइमरी अगर सर्विसेज चाहिए तो उनको प्राथमिक उपचार जो है प्राथमिक लेवल पे मिल जाए। इस उद्देश्य से हमारे क्लिनिक का प्रारंभ लगभग 2022 में किया गया था सरकार के द्वारा। शहर में कितनी जगह ये क्लिनिक चल रहा है? शुरू में तो हमारे 4 संस्थाएं स्वीकृत थी, उसके बाद हमारे नगर पंचायत जो है देवर गाँव, तो टोटल 5 जगह हमारे ये जो हमारे क्लिनिक पहले हुआ करते थे, अभी इसको युवाम कहते हैं, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से। एक क्लिनिक में कितने का स्टाफ होता है? ये 5 का एक सेटअप दिया हुआ है, जिसमें कौन कौन? जिसमें मेडिकल ऑफिसर होते हैं, स्टाफ नर्स होता है, एक MPW होता है, एक 4th क्लास होता है, एक ANM, इस टाइप के एक 5 के सेटअप का। अभी सभी जगह, चारों जगह में कौन कौन डॉक्टर है पदस्थ? अभी गंगा मुंडा में कौन? डॉक्टर पूर्णिमा गजभिन है। बाकी डॉक्टर नुपुर अवस्थी हैं और डॉक्टर अंकिता पांडे हैं, डॉक्टर ममता वहाँ पर हम अनियमितताएं देख रहे हैं कि वहाँ पे स्टाफ नहीं मिला था। आज हमको सभी जगह में स्टाफ की कमी थी, डॉक्टर एक भी जगह नहीं मिला था। हाँ, आज मैं बताना चाहूँगी कि एक्चुअली क्या था, एक शासन की योजना है जो हमारे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनके अंतर्गत हमको एक आउटरीच कैंप करना होता है, जिससे स्वास्थ्य संस्थाओं के बारे में लोगों को अधिक जानकारी हो। तो एक आउटरीच कैंप एक्टिविटी करनी होती है, क्योंकि इस वर्ष हमने आयोजित नहीं कर पाए थे और राज्य से हमको निर्देश प्राप्त हुआ है कि इस फाइनेंशियल ईयर अन्य स्टाफ भी उसमें नहीं था, डॉक्टर चलो ठीक है, अन्य स्टाफ भी नहीं था। नहीं, 4th क्लास और स्टाफ, जैसे स्टाफ नर्स कह रहे हैं कि कुछ जगह तो स्टाफ नर्स मिले होंगे आपको, ANM भी मिली होंगी, मेडिकल ऑफिसर और 4th क्लास की ड्यूटी। क्या ANM अपने हिसाब से दवाई लिख सकती है मरीज को? ANM को प्रारंभिक ट्रीटमेंट जैसे मितानी करती हैं, ANM भी हमारे उप स्वास्थ्य केंद्रों में जो होती हैं ANM ही पदस्थ होती हैं, RHO मेल और फीमेल ही पदस्थ होते हैं, तो अपने क्षेत्र में वो प्रारंभिक दवाइयाँ लिख सकते हैं, और जो उच्च स्तर के रहते हैं उनको तो वो रेफर ही करते हैं। और ये आज की बात नहीं है, कैंप अगर होते हैं शहर में तो हम अपने डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाते हैं। ये सिर्फ आज हमारा आउटरीच कैंप ही नहीं, अभी योग शिविर चल रहा था उसमें भी हम लगाए, और भी एक्टिविटीज़ चल रही है। क्या टाइमिंग है उसकी? ये हमारा 9 से 5 और 9 से 2 और 9 से 1 और शाम को 5 से 8 का टाइमिंग है। सभी जगह गलत समय बता रहे थे, वो क्या चीज़ थी? मतलब अपना समय ठीक नहीं बता रहे थे। हाँ, कुछ हो सकता है, कुछ कन्फ्यूज़न हो। एक्चुअली क्या है, कुछ गाइडलाइन चेंज हुई है, समय दिन के हिसाब से भी परिवर्तित होती हैं, जैसे गर्मी के दिनों में कम और ठंड के दिनों में, उस आधार पे समय का हो सकता है। एक बार मैं चेक करवा लेती हूँ।
और क्या क्या खर्चे होते हैं वहाँ पे अतिरिक्त, जैसे कोई 10,000 रुपये भी आपके के क्लिनिक पे दिए जाते हैं, कैसे खर्चे होते हैं? अभी एक्चुअली क्या हुआ था, ये जो स्वास्थ्य संस्था है 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत हुई थी और 15वें वित्त आयोग से ही इनके ऑपरेशनल कॉस्ट आने थे। बट चूँकि अभी 15वें वित्त आयोग के फंड नहीं आए हैं तो इनके ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं आए, तो इनकी जो दवाइयाँ हैं वो जिला स्टोर में ये लेन करते हैं और उन्हीं के माध्यम से अब ये सरकार लेती है। गीदम रोड में जो स्वास्थ्य केंद्र है, क्या वहाँ कौन डॉक्टर पदस्थ है? वहाँ पे डॉक्टर रोहित कश्यप और डॉक्टर अंजल पदस्थ हैं। गंगा मुंडा में गंगानगर वार्ड में गंगानगर। वो डॉक्टर पूर्णिमा गजभिन पदस्थ है, पर अभी वो धर्मपुरा में काम करे। एक्चुअली जब धर्मपुरा शुरू हुआ था, पिछले जानकारी में लगा कि पिछले 2 साल से वहाँ पर वो नहीं आ रहे हैं। नहीं 2 साल से नहीं आ रहे नहीं। एक्चुअली क्या है, पिछले साल हमने यूपीएससी धर्मपुरा जब शुभारम्भ किया, चूँकि डॉक्टर की पोस्टिंग राज्य स्तर से होती है, तो चूँकि यूपीएससी धर्मपुरा शुभारम्भ में हमारे पास डॉक्टर्स नहीं थे उस टाइम, तो डॉक्टर जो पूर्णिमा गजभिन है उनकी ड्यूटी वहाँ पे केस लोड ज़्यादा है, स्टाफ ज़्यादा है, लीड्स लेके अन्य सर्विसेज होती, तो उनकी ड्यूटी वहाँ लगाई गई थी। और अभी वहाँ एमपीएस नेशनल असेसमेंट था, अभी जस्ट हमको वहाँ पे गंगा मुंडा तालाब मतलब अभी डॉक्टर से मुक्त है, डॉक्टर नहीं है वहाँ पर। हाँ, वो कह सकते हैं। अभी वहाँ पे स्टाफ नर्सेस, एएनएम, बाकी सारे हैं। व्यवस्था ठीक नहीं चल रही। नहीं, आप कैसे, ये ठीक है गंगा मुंडा में नहीं है, लेकिन जो पीएचसीज हैं वहाँ पे सेवाएं ज़्यादा हैं, तो जहाँ पे अभी ऐसा रहता है ना कि उनको जहाँ चिकित्सक की आवश्यकता है, क्योंकि अभी नेशनल सर्टिफिकेशन भी था, इसलिए अभी उनकी सेवाएं वहाँ ली जा रही थी।